नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लास है यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। बिफोर यू रीड, पढ़ना आरंभ करने से पहले, हाउ डू यू थिंक्स ऑफ व्हेन यू हर द वर्ड जीनियस? हु इज़ ए जीनियस? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक्स ए जीनियस हैज़? जब आप प्रतिभाशाली शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? प्रतिभाशाली कौन है? आपके विचार से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति में क्या गुण होते हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 ईयर्स आगे। अब हम एक युवा जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसने करीब 100 साल पहले दुनिया में तूफान ला दिया था। इन द समर ऑफ 1905 की गर्मियों में द 26 ईयर्स ओल्ड पब्लिशेड इन क्विक सक्सेशंस फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर। 26 वर्षीय व्यक्ति ने जल्दी 4 प्रतिष्ठित कागजात प्रकाशित किए। अबाउट लाइट, प्रकाश, कणों की गति, द मेंशन ऑफ पार्टिकल, चलायमान वस्तुओं के इलेक्ट्रोडायनामिक, द इलेक्ट्रोडायनेमिक ऑफ मूविंग बॉडी और ऊर्जा के बारे में। एंड एनर्जी हीज वर्क टूक अप ओनली ए फ्यू पेपर इन साइंटिफिक जर्नल्स। उसका काम वैज्ञानिक पत्रिकाओं में केवल कुछ पृष्ठों में ही आ गया। बट चेंजेड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, लेकिन अंतरिक्ष, समय और संपूर्ण ब्रह्मांड की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। टाइम एंड द इंटर cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. आइंस्टीन नाम को प्रतिभा के पर्याप्त में बदल दिया। 50 years after his death, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद, अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टील रिगन्स, अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा अभी भी प्रबल है। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बर्थ ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उलम शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिनेड फॉर ग्रेटनेस, जिसमें कोई भी संकेत नहीं था कि उसकी किस्मत में महानता थी। वन द कंट्री हिज मदर थॉट अल्बर वाज ए फ्रेक, इसके विपरीत उसकी माँ सोचती थी कि अल्बर एक सनकी था। टू हर हिज हेड सेम मेड मच टू लार्ज, उसके लिए उसका सिर बहुत बड़ा लग रहा था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टील was not talking। 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन
ने अभी भी बोलना नहीं सीखा था. When he finally did learn to speak, he altered everything twice. जब तक मैं उन्होंने बोलना सीख लिया. Einstein did not know what to do with other children, and his playmater called him Brother Boring. So the youngest player by himself much of the time. वह सब कुछ दो बार बोलते थे. आइंस्टीन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है, और उसके जोड़ीदार उसे उबाऊ भाई कहते थे. इसलिए वह युवक अधिकांश समय अकेला ही खेलता था. He especially loved mechanism toys. Looking at his newer sister Maza, he is said to have said, वह विशेष रूप से यांत्रिक खिलौनों से प्यार करता था. अपनी नवजात बहन माजा को देखकर कहा जाता है कि उसने कहा था, ठीक है, फाइन, बट वेयर आर हर व्हील्स? लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? A headmaster once told his father that what Einstein choice as a performance would not matter. एक प्रधानाध्यापक ने एक बार उसके पिता से कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइंस्टीन एक पेशे के रूप में क्या चुनेगा. He have never make a success at anything, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में कभी सफलता प्राप्त नहीं करेगा. आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना सीखना शुरू किया था. Because his mother wanted him to, he later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill without his life. क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी. वह बाद में एक प्रतिभाशाली शौकिया वायलिन वादक बन गया और अपने पूरे जीवन में यह कौशल बनाए रखा. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पुपिल. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा छात्र नहीं था. ही went to हाई स्कूल इन म्यूनिच. वह म्यूनिख में हाई स्कूल में गया. वेयर आइंस्टीन्स फैमिली had moved when he was 50 month old. आइंस्टीन परिवार चला गया था जब वह 15 महीने का था. एंड स्कोरेड गुड मार्क इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. आइंस्टीन hated the school's regimentation and offer classes with his teachers. और लगभग हर विषय में अच्छे अंक अर्जित किए. आइंस्टीन स्कूल के संगठन से नफरत करता था और उसकी अक्सर अपने शिक्षकों के साथ झड़प होती थी. एट द एज ऑफ 50, आइंस्टीन फेल्ट सो satisfied there that he left the school for good. 15 साल की उम्र में आइंस्टीन को वहाँ इतना दबाव महसूस हुआ कि उसने अच्छे के लिए स्कूल छोड़ दिया.
द प्रीवियस ईयर्स, एक साल पहले, अल्बर्ट आइंस्टीन्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, अल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स आफ्टर prolonged discussion. Einstein got his wish to continue his education in German speaking स्विट्जरलैंड और अपने बेटे को रिश्तेदारों के साथ छोड़ दिया था। लंबे समय तक चर्चा के बाद आइंस्टीन जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड in a city which has more liberal than Munich, एक ऐसा शहर जो म्यूनिक से ज़्यादा उदार था, में अपनी शिक्षा जारी रखने की इच्छा को पूरा कर पाया। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टीन गणित में अत्यधिक प्रतिभाशाली थे और भौतिक में रुचि रखते थे। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल पूरा करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिच, बट साइंस was not to only things that appealed to the dashing young man with the walrus moustache। और स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन विज्ञान ही एकमात्र चीज़ नहीं थी जिसने वालरस मूँछों वाले आकर्षक युवा व्यक्ति को खींचा था। He also felt a special interest in a fellow student। उन्होंने अपने साथी छात्र मिलेवा मारिक में भी एक विशेष रुचि महसूस की। whom he found to be a clever creature, जिसे वह एक चालाक प्राणी समझते थे। दिस यंग सर्व had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। यह युवा सर्बियन नागरिक स्विट्जरलैंड आई थी क्योंकि ज्यूरिक में विश्वविद्यालय यूरोप में कुछ में से एक था जहां महिलाओं को डिग्री मिल सकती थी। आइंस्टीन saw in her an ally against the Philistine, those people in this family and at the university with whom he was constantly at odds। आइंस्टीन ने उसमें फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक सहयोगी को देखा। उसके परिवार में और विश्वविद्यालय में वे लोग उनके साथ उसके विचार हमेशा भिन्न थे। द कपल फेल इन लव लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर affection into words, mixing science with टेंडरनेस। दोनों को प्यार हो गया। वह पत्र मौजूद हैं जिसमें उन्होंने अपने स्नेह को शब्दों में डाल दिया था, विज्ञान को कोमल के साथ मिश्रित किया था। राइट
Einstein, how happy and proud I shall be when we were have brought our work on relativity to a victorious conclusions. आइंस्टीन ने लिखा, मुझे कितनी खुशी है, कितनी खुशी और गर्व होता होगा जब हम दोनों सापेक्षता विषय पर हमारे काम को एक विजयी निष्कर्ष तक लेकर आएंगे। इन 90s, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 में 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्वविद्यालय स्नातक थे और बेरोजगार थे। ही वर्केड एज ए टेक्निकल असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern, और वह एक शिक्षण सहायक के रूप में काम करता था, निजी कक्षाएं दिया करता था और अंत में 1902 में बर्न में पेटेंट कार्यालय में एक नज़दीकी विशेषज्ञ के रूप में एक नौकरी हासिल की। विल ही वाज supposed to be assessing other people's inventions. Einstein was actually developing his our idea in secret, जबकि उसे अन्य लोगों के आविष्कारों का आकलन करना था। आइंस्टीन वास्तव में गुप्त रूप से अपने विचारों को विकसित कर रहा था। He is said to have jokingly called him his desk driver at work, the Bureau of the Theoretical Physics। कहा जाता है कि वह मजाक में अपने कार्यस्थल की मेज की दरवार को सैद्धांतिक भौतिकी ब्यूरो कहकर बुलाते थे। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute। 1905 में प्रसिद्ध पत्रों में से एक आइंस्टीन का सापेक्षता का विशेष सिद्धांत था, जिसके अनुसार समय और दूरी निरपेक्ष नहीं है। दरअसल दो पूरी तरह से सटीक घड़ियां एक ही समय दिखाई जारी नहीं रखेगी। Indeed, two perfectly accurate clock will not continue to show the same time if they come together again after a journey in on of them has been moving very fast. Relativity to the other from this followed the world most famous formula which describe the relationship between mass of energy E बराबर mc²। दरअसल दो पूरी तरह से सटीक घड़ियां एक ही समय दिखाना जारी नहीं रखेंगी अगर वे थोड़ा घूमने के बाद फिर से एक साथ आती हैं। अगर उसमें से एक दूसरी की अपेक्षा बहुत तेजी से घूम रही है। इससे दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सूत्र निकला जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध का वर्णन करता है। E बराबर mc²। Will Einstein was
सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन फिजिक्स, जबकि आइंस्टीन भौतिक में सबसे कठिन समस्याएं हल कर रहा था। हिज प्राइवेट लाइफ वाज अनरेवलिंग, उनका निजी जीवन अनसुलझा था। अल्बर हैड wanted to marry मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर ने अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के तुरंत बाद मिलेवा से शादी करना चाहा था, बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उसकी माँ इसके खिलाफ थी। सी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्ड मैन हर सन, जो उसके बेटे के 3 साल बड़ी थी, वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उसके लिए बहुत बूढ़ी थी। सी वाज आल्सो वर्थरेड बाई मिलेवास इंटेलिजेंट, वह मिलेवा को बुद्धिमान से भी परेशान थी, बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी, वह मिलेवा की बुद्धिमत्ता से भी परेशान थी। सी इज़ ए बुक लाइक यू, हिज मदर सैड, वह तुम्हारी तरह एक किताब है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, आइंस्टीन ने तब शादी नहीं की। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, दोनों ने अंततः जनवरी 2003 में शादी की। एंड हैड 2 सन्स, और उनके 2 बेटे हुए। बट ए फ्यू ईयर्स, लेकिन कुछ साल बाद शादी लड़खड़ा गई। द मैरिज फेल्टरेड, इस बीच मिलेवा अपनी मैन विल द लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल ambition and becoming an unhappy housewife। मिलेवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा को खो रही थी और एक दुखी ग्रस्त वामिनी बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कांस्टेंट फिटिंग द कपल फाइनली डिवोर्सेड इन 1919, कई वर्षों तक लगातार लड़ाई के बाद युगल का अंत में 1919 में तलाक हो गया। आइंस्टीन मैरिज हिज कॉसिन एल्सा द सेम ईयर, आइंस्टीन ने उसी साल अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी की। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his race to world fame। इन 1915 आइंस्टीन का नया व्यक्तिगत अध्याय विश्व प्रसिद्ध में उसके उदय से साथ सपाती हुआ। 1915 में In 1915 he had published in General Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity। 1915 में उन्होंने सापेक्ष के अपने सामान्य सिद्धांत को प्रकाशित किया था जिसमें गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या प्रदान की। यन एक्लिप्स ऑन द सन इन 1919 brought proof that it was accurate। Einstein had correctly calculated in advance the extent to
which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। 1919 में सूर्य ग्रहण से साबित हो गया कि यह आइंस्टीन था। आइंस्टीन ने पहले से ही सही ढंग से गणना कर ली थी कि निश्चित सितारों के प्रकाश सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के माध्यम से किस हद तक विक्षेपित किया जाएगा। द न्यूज़पेपर्स proclaimed his works as a scientific revolution। समाचार पत्रों ने उनके काम को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में घोषित किया। आइंस्टीन received the Nobel Prize of Physics in 1921। He was showered his honors and invitation from all over the world and lauded by the press। आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने दुनिया भर से ढेरों सम्मान और निमंत्रण प्राप्त हुए और प्रेस द्वारा सराहना की गई। When the Nazis come to power in Germany in 1933। जब 1933 में जर्मनी ने नाजी सत्ता में आए, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट। आइंस्टीन संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। 5 years later he letters the discovery of nuclear finish in Berlin had America physicists in an uproar। 5 वर्ष बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज पर अमेरिका भौतिक विद्रोह ने हंगामा किया था। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and how they were afraid the Nazis could wield and use an atomic bomb। उनमें से कई आइंस्टीन की तरह फासीवाद से भाग गए थे और अब वे डर रहे थे कि अब नाजी परमाणु बम का निर्माण कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कॉलेजियू, एक सहयोगी की आग्रह पर, आइंस्टीन ब्रॉट ए लेटर टू द अमेरिका प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने 2 अगस्त प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डॉक्टर रोसे वेंट ऑन 2 अगस्त 1939 इन विच ही वार्नेड। आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 को अमेरिका राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी। ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप exploded in a port mine very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। इस प्रकार एक बम अगर एक बंदरगाह में फटता है पूरी तरह से एक पूरे बंदरगाह को नष्ट कर सकता है, साथ ही आसपास के कुछ क्षेत्र को भी। His word did not fail to have an effect। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities
ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। उनके शब्द निष्प्रभावी नहीं रहे। अमेरिकियों ने अपने स्वयं की एक गुप्त परियोजना में परमाणु बम का विकास किया और अगस्त 1945 में इसे जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। आइंस्टीन वाज डीपली shaken by the extent of the डिस्ट्रैक्शन। आइंस्टीन विध्वंस की हद से गहराई तक हिल गए थे। दिस टाइम ही ब्रॉट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। इन इट ही proposed the formation of a world government। इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने एक वैश्विक सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। अनलाइक द लेटर टू रूसवेल्ट, दिस ओन मेड नो इम्पैक्ट बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गोट ईवर मोर evolved in politics, agitating for an end to the armed war and using his popularity to campaign for peace and democracy। रूजवेल्ट को लिखे पत्र के विपरीत इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन राजनीतिक में कहीं अधिक शामिल हो गए। हथियारों के निर्माण और उपयोग के अंत के लिए आंदोलन और शांति और लोकतंत्र के लिए अभियान के लिए अपनी लोकप्रियता का उपयोग किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a very honorary and world citizen as much as a scientific genius। जब 76 की उम्र में 1955 में आइंस्टीन का निधन हो गया, उन्हें एक वैज्ञानिक प्रतिभा से अधिक एक दूरदर्शी और विश्व नागरिक के रूप में पहचाना गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।